Okay, so Yes. yes, so here is the Ma'am, first slide. Guruji. Is it visible? Yes. Kindly Kashmala, unmute yourself. Okay. Yes, I have unmuted myself, so I am audible to all of you. So I have muted all of them. They are gonna reply you in the comment section. So Amna is Okay. अभी तक वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है। प्लीज एक दफा दोबारा चेक कर लें और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें क्या मेरी आवाज सब तक सही आ रही है। Your voice is clear, ma'am. ओके कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, तो शायद सिग्नल इश्यूज की वजह से मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, आप तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही। आमना, ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, तो बताइएगा जैसे ही क्लियर हो जाए। और आई थिंक सो रवि हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं क्लियर नहीं है, और आमिना है। ओके ज़ैनब, थैंक यू। सो इट्स मीन कि कहीं कहीं हमारे सिग्नल का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारा जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लास्ट जो क्लास थी वो हैज और हैव के साथ थी। उम्मीद रखती हूँ कि आपको हैज और हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वो भी बहुत ही आसान था, हैज और हैव का कॉन्सेप्ट। और हम जो है अब हम मूव ऑन करेंगे यूज ऑफ इज, आर और एम की तरफ। वेल ये बहुत ही बेसिक चीज है और ये बहुत ही आसान चीज है। हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली इसका यूज क्या है, ठीक है, और इसको हम कब कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं अबाउट इज जो है हम कब यूज करते हैं, तो इज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो तब हम इज का यूज करते हैं। लाइक अब सिंगुलर जो है नाउन्स हमारे पास, वी नो दैट नाउन्स क्या होते हैं, पर्सन प्लेस और थिंग होती है हमारे पास। और जो प्रोनाउन होते हैं वो ही शी इट होता है हमारे पास। यहाँ पे हम सिर्फ सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर में हमारे पास आ जाते हैं ही शी इट आ जाता है, आई भी आता है। लेकिन इसके साथ जो है इसके साथ हम आई कभी भी यूज नहीं करते, या हम कह सकते हैं आई के साथ हम इस कभी भी यूज नहीं करते। तो इस थैंक यू सो मच दैट्स गुड कि मेरी वॉइस जो है अब आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। तो जो है इस जो है हम बेसिकली किसके साथ यूज करते हैं, हम सिंगुलर वंस के साथ यूज करते हैं, लाइक ही, शी और इट के साथ यूज करते हैं। प्लीज आप लोग अपने साथ साथ राइट डाउन करते जाएं, एक बॉक्स बना लें आप एक छोटा सा, या ये लिख के ही, शी, इट, तो एक एरो बनाएं जो इन तीनों को इकट्ठा कर रहा हो एक जगह पे, और आगे लिखें कि इसके साथ क्या है, इसका इस्तेमाल होता है। तो आप लोग जब भी रिकॉल करेंगे आप लोगों को बहुत आसानी से आप जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, और इस रूल को आप जहन में रखिएगा, तो आप कभी भी इस चीज से जो है आपको मुश्किल नहीं होगी इसको सॉल्व करते वक्त, ठीक है। गुड। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल नाउन, तो वो कहते हैं जब आप हम प्लूरल की या जमा की बात करते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके लिए हम जो है वो आर का यूज करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर जो है वो अभी में हमारे पास क्या आ जाते हैं, वी से वी विल से वी आर, कहेंगे वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है। तो इस तरह से वी, दे और ये जो है हमारे हैं जिनके साथ हम जो है वो आर का इस्तेमाल करते हैं। When you are talking about yourself, अब हम करेंगे एम की बात। तो एम जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है। एम का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम अपनी जात के बारे में बात कर रहे हो। I am going, I think, I am doing, ठीक है, I am drinking। सो अभी आप अपनी बात करेंगे तो आल करेंगे, चाहे वो आई से पहले कर लें चाहे वो आई के बाद कर लें। अब आई से पहले वाली कंडीशन ये है कि जब आप इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बनाते हो तब आई जो वो जो है एम फर्स्ट आएगा। लाइक मैंने कहा आई एम
राइटिंग, ठीक है। तो आई एम राइटिंग जो है देखिए यह है पॉजिटिव सेंटेंस। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो है एम जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इज आर एम हमारे पास जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एम आई राइटिंग, सो इस तरह से एम जो है वो बिफोर आ जाएगा आई के, और आफ्टर तब आएगा जब सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे होंगे। सीधा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो है वो इस जो है हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, ही शी इट के साथ, या हम कह देते हैं अलीना इज राइटिंग, सिंपल हम बात कर लेते हैं। अलीना इज ईटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सीधा प्लीज चेंज द स्लाइड, मैं सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ फर्स्ट स्लाइड की। दूसरी जो है हमारे पास आ जाता है, हमने बात की कि आर हम कब यूज करते हैं। हम आर तब यूज करते हैं जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं, प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि फिर उसके बाद था हमारा एम। एम जो है हम तब यूज करते हैं जब हम सिर्फ अपनी जात के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने बारे में कुछ हमें कहना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। Okay, I received one message here. मैंने देखा है, मैं kindly share all the public side group में विशाल, okay, ज़ेनी कोई समझ नहीं आ रही, ज़ेनी बाय, okay, आवाज क्लियर नहीं है। ज़ेनी, इसलिए मैंने पहली स्लाइड को जो है वो दोबारा से सारा रिकॉल किया है। तो आप ऐसा करें कि मीटिंग को थोड़ी देर छोड़ के आप दोबारा इसको जॉइन करें तो हमारे को जो है आवाज आ जाए, या जो है वो कनेक्शन चेक कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। तो देखा कि हमने बेसिकली इसका सिंपल यूज क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सिद्धा, आर यू देयर? ओके, थैंक यू। अब ये देखिए कि हमारे पास कुछ डिसअपीयर्ड। Sorry, Krishmala. Okay, There is an issue of internet at my side. it's okay, it's okay. Just you can. You can share again. So you will be able to share it from your own side. Okay, now. Okay. ठीक है, तो हम देखें कि इसमें हम बात कर रहे हैं होना या बता में मौजूदा जमाना, सॉरी, इसम सख्त या वजूद जमाना हाल में होना बताया जाए, ठीक है। तो वहाँ आई के साथ आए, मतलब प्रेजेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम जो है वो तब आई के साथ जो है वो एम यूज करते हैं। ठीक है, तो तब हम जो है वो आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज बताती चली जाऊँ कि ये जो इस आर एम है ये बेसिकली हमारे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। तो आप जब आपका इस्तेमाल जो चीजें शेयर करते हैं कल जो आपका वो बहुत ही आसान है, तो उसमें यही हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे और वो ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, और वाहिद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहाँ भी उसी है, आज मौसम खुशगवार है, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी साथ में दी गई है, इट इज प्लेजेंट टुडे, ठीक है। अब देखिए कि हम आज की बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर डे की बात कर रहे हैं, तो इट इज प्लेजेंट टुडे। तो टुडे जो है वो मतलब सिर्फ हम इसको आज ही कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके साथ देखें कि, और वैसे भी इट की बात है, हम इट से बेसिकली आज को जाहिर कर रहे हैं, टुडे को जाहिर कर रहे हैं, तो इट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ देखें कि क्या किसका चीज का यूज इस्तेमाल है हमारे पास, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए, वो मेरा भाई है। अब यहाँ पे भी देखिए ही जो है हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है,
तो उसमें देखिए कि ही की बात कर रहे हैं। अब ही जो है वो सिंगुलर है हमारे पास, क्योंकि अगर वो ज्यादा होते तो हम दे यूज करते, लेकिन यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ही इज, तो जब ही सिंगुलर है तो ऑब्वियसली हम उसके साथ इस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज माई ब्रदर, वो एक अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल। तो देखिए कि कितनी आसानी से हमें इसका जो है वो यूज समझ में आ रहा है। इट, ही, शी, तो इनके साथ क्या है, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तुम फजूल खर्च हो, यू आर एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे बात हो रही है यू की, तो यू जो है हमारे पास जो सिंगुलर में चाहे यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो आर ही यूज होगा। ठीक है, यू इज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने इसके साथ, यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल करना है। गॉट इट? सबको ये बात क्लियर हुई है? यू के साथ आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। हरी अप, यू के साथ आप किसका इस्तेमाल करोगे? आर का। वेरी गुड, जल्दी से। मैं जैसे ही सवाल पूछूं आपका जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई आए, मतलब मेरे पास एकदम इतने हो जाएं कि मुझे, मैं देख ही ना सकूं, किसी एक पे ना रुकूं। ठीक है, ओके, मुझे 5 से 6 लोगों को रिप्लाई आया, दैट्स गुड। तो आगे है, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। ठीक है, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अब देखिए कि आप, हम ये जो सेंटेंसेस कर रहे हैं इसकी, अम, ठीक है, दैट्स गुड। अब देखिए इसकी आपके साथ इंग्लिश भी शेयर की जा रही है। ठीक है, तो इससे आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, जस्ट डोंट कंसीडर द यूज ऑफ इज, आर और एम। इसको नहीं कि हमने इज और एम को ही फोकस करना है। अब देखिए कि इसमें काफी सेंटेंस आपके लिए सीखने के लिए हैं, आपकी वोकेबलरी के लिए, तो उनको प्लीज अपने माइंड में रखें। अब हम ये नहीं कहेंगे दूर के रिश्तेदार, फार रिलेटिव्स, नो, दे आर माय साइड रिलेटिव्स। ठीक है, दे आर माय साइड रिलेटिव्स। अब देखिए कि हमने पहले कहा कि वी, दे और यू के साथ जो वो आर का इस्तेमाल होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, दे आर माय साइड रिलेटिव्स, वो मेरी मंगेतर हैं। सो अब वो मेरी मंगेतर हैं। ठीक है, तो क्या है, शी इज माई फियांस, शी इज माई फियांस। तो बेसिकली शी जो है हमारे पास प्रोनाउन जो यूज हो रहा है वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस लगाएंगे और इसका इस्तेमाल होगा। फरजाना इस वक्त घर नहीं है। अब देखिए ऊपर शी है और नीचे जो है वो एक नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, शी जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन नीचे ही देखें कि हमारे पास फरजाना जो है वो एक नाउन आ रहा है, और वो जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है। तो देखिए कि दोनों में हम इज यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे नाम आ गया, वहां पे प्रोनाउन शी यूज हो रहा है। तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन, जो चीज सिंगुलर होगी इन दोनों में से वो क्या है, उसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। फरजाना इज नॉट एट होम at that time। ठीक है, फरजाना जो है इस वक्त घर नहीं है, फरजाना इज नॉट एट होम एट दैट टाइम। ओके, वो मेरी रजाई बहन है। अच्छा, अब आप में से जिनको उर्दू बहुत अच्छी आती है ना, वो तो जल्दी से समझ जाएंगे। ठीक है, शी इज माई फॉस्टर सिस्टर। फॉस्टर सिस्टर लाइक दैट is not either that, वो बहन है, शी माय फॉस्टर, फिर अगेन से शी आ रहा है तो उसके साथ जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। तो ये था एस, और थोड़ा सा हमने आर को दोनों को इकट्ठे जो है वो उसकी एग्जांपल्स को देखा है। ओके, foster means that child that is not from your own, like जो आपका मतलब सगा ना हो, so you can call that। ठीक,
अच्छा, फरजाना इस वक्त घर नहीं है। अच्छा, ये अगर उस कर दें हम तो दैट आ जाएगा, अगर इस पढ़ देंगे तो दिस आ जाएगा। ठीक है, सो इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। ओके, यस सिद्धा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। और वी कैन टेक अ लिटिल ब्रेक। एट माय साइड अजान हो रही है तो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ठहर जाएंगे। सिद्धा, आप तब तक स्लाइड शेयर कर दें नेक्स्ट। No voice. चलें, ओके। अच्छा, मैं आपके कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के हवाले से सारे जवाब दूंगी आपके सवालों के, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये इससे पहले कि हमारा सेशन एंड हो जाए तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलें, तो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली यूज ऑफ आर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और यूज ऑफ आर जो है इन इंग्लिश ग्रामर, वो बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में इतनी सी बात की गई है कि इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग लाइक दैट। ये सिमिलर है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। जैसे हम सिंगुलर के प्लूरल्स बनाते हैं ना, तो सेम लाइक दैट ये इसी तरह से है। तो इस जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, और जो है वो हमारे पास प्लूरल्स के लिए है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग और राइटिंग अ प्लूरल सेंटेंस, तो हम यूज करेंगे आर का। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद होगा। इन केस ऑफ लेकिन वो होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। जब हम इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बनाएंगे, तब हम आर को जो है वो उठा के बाहर ले आएंगे, इंटेरोगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसमें सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा बड़ा नहीं है। सो डोंट गो विद द कंटेंट कि कंटेंट इतना बड़ा शेयर किया है,
उसका जो मेन थीम है, जो मेन चीज है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप चाहें तो आप अपनी स्क्रीन पर जब आपको ये स्लाइड दिखाई दी जा रही होती हैं, आप से रीड आउट भी किया करें। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्लाइड नंबर 5। ओके, सो मीनवाइल जब तक सिद्रा करती हैं तो मैं आपको ओके परी ऊजा है यहाँ पे। परी ऊजा, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको सिंधी में नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम आपके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड ढूंढेंगे ताकि वो आपको सिंधी में भी इसका जो है इसके बारे में बता सकें। बिकॉज सिंधी इज नॉट माई लैंग्वेज और मुझे लिटरली तरह से भी नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं ताकि मजीद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी और देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आप देखिए कि इन अबव सेंटेंसेस में आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो राइट है। ठीक है, तो क्या ख्याल है आपके हिसाब से? लाइक हम बात कर रहे हैं लाइक ह्यूज नंबर की बात कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फिगर है, वो नंबर्स का बहुत बड़ा फिगर है, तो क्या हम उसके लिए इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? सेकंड वन इज करेक्ट। यस, मेरुनिसा, और उससे पहले मुझे किसी ने रिप्लाई किया हाफिज, दैट्स गुड। अरफा आर, दैट्स गुड। ठीक है, देखिए ना हमारे दुआ अली, दैट्स गुड। तो हमें इससे पता चल रहा है। किरण फातिमा, किरण आर यू न्यू हियर? हमजा आर, ठीक है, गुड। आमिना आर, दैट्स गुड। तो हमें इस चीज से क्लियर हो रहा है लाइक ह्यूज नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, ओके। अब उन्होंने कहा कि आप रिकॉग्नाइज करें, वी हैव रिकॉग्नाइज। हियर वी आर टॉकिंग द नंबर ऑफ बुक्स व्हिच मींस वी टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल सब्जेक्ट, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो हम देखें कि इससे हमें पता चल रहा है कि हम एक प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सो उसके लिहाज से हमारा जो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, similarly, several examples will make you more clear about the use of s। ठीक है, इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप सर्च आउट करें, कुछ हम आपके साथ करेंगे, तो जो आपको जो है इसका मतलब क्लियर कर जाएंगे किसके साथ s यूज होना है, किसके साथ r यूज होना है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुजा। Slide number 6 we want to see on our screens। सो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मजीद कोई सवाल होगा तो हम इसके साथ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसे सिंपल और कंसाइज रखें। जो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसके साथ डिफरेंशिएट करें कि क्या चीज कैसे है और कैसे नहीं है। स्लाइड नंबर 6 प्लीज। ओके, मीनवाइल वो हमसे स्लाइड नंबर 6 शेयर करती हैं सदा। आप ऐसा करें, आप कोई सा भी सेंटेंस बना के मुझे जो है चैट बॉक्स में शेयर करते जाएं साथ साथ। कोई भी इस के हवाले से, आर के हवाले से, एम के हवाले से, बट मेक श्योर आपको उसका यूज आना चाहिए। चलें, अगर मैं कहती हूँ आप सबसे कि आप इसका सेंटेंस बनाओ जल्दी से। जी, कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। ओके, आई गॉट दैट, गुड। I am a girl, he is naughty, it is hot day, it is hot day कर लें, it is hot today, ठीक है, okay. It is a toy, that's good. She is my younger sister, Nashra. I'm a girl, Marilisa, Megna. The weather is cloudy. Okay, we are taking class. Michelle, good. So, Michelle, Nashra, Arfa, Hajra, Michelle, Asma, Arfa, Amina, Abiha. My father is an honest man. Okay. Rahila, my name is Rahila. Good. Meghna, Aurora, ठीक है. Zainab, today is a cool day. You are a good girl. Very good.
तो आपने इन पर्सन्स को भी साथ साथ इस्तेमाल करना। चलिए हमें इसकी सिंपल फॉर्मेशन, जैसे हम पॉजिटिव, हमें पता है हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो वो तो सिंपली बन जाते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका भी वही स्ट्रक्चर है। जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम बेसिकली सेंटेंस में से उठा के, मतलब उसको सबसे पहले ले आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अब देखें कि यहाँ पे भी हमें बताया गया है, सिमिलरली व्हेन यू हैव टू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यू विल write is, are, am at the beginning of the subject or before the subject. It is raining. Very good. Is she okay, how are you? Okay, that one is how are you, that is basically the question one, लेकिन इस सेंस में नहीं है, ठीक है। और is she a good girl? Very good, Michelle. Are you my classmate? ठीक है, Hafiz, that's good. Abiha, who are you? That is the different one. Okay. Okay. Is she a beautiful girl, Wali? Okay. My mother is very sweet. Is my mother is sweet? You can consider who are you? Okay, Hamza, but that's basically starting from the simple interrogative words, that is WH words. Are you my classmate? Hafiz, Hajra, are they belong to your clan? Okay. Are you okay? Is this loss inevitable? Okay. Who are you? Is this your pencil? Is this my book? Mine book, I guess. Is this mine book? Are you all right? Okay. She is Navy. Are they working? ठीक है. Is he a good boy? Good. Well tried. ठीक है. तो इस तरह से सिंपली हम करेंगे। जो जिस सेंटेंस में हम इस आराम एम का यूज कर रहे होंगे, तो जब हम उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाएंगे, तो हम उसे सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। सिंपली इतनी सी बस ये इसके बारे में है कि हम वैसे भी हम जानते हैं। आर दे गोइंग लाहौर? ओके हुमैरा, दैट्स फाइन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सिद्रा। स्लाइड नंबर 8. There will be again examples with Urdu. I'm so sorry, अगर आवाज कट रही है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसी चीज को रिपीट किया है कि हम इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं सवालिया जुमले। तो उसमें ये होगा, हम इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर उठा लाएंगे सब्जेक्ट से पहले। सिद्रा नेक्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा। तो हम उसको सिंपली जो है वो बाहर उठा लाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलें, जब तक सिद्रा हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर रही हैं, तब तक आप लोग अब अपनी इसके जुमले शेयर किए, थोड़े से आर के भी कर दीजिए मुझे। लाइक 1-2 आर के भी आए थे, लेकिन अब कीजिए आर के। इट इज प्लेजेंट टुडे दैट वी हैव डन मेक समथिंग न्यू। सिद्रा आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें ओपन प्लीज। Are you going? That's fine, Hamza. Are you mad? Okay. Are you in class 10th? Okay. Are they our class fellows? Good. Are you free? Okay. Are you stupid? Stupid? Like, okay, I am. Am I looking gorgeous? Okay, that's great. Am के भी जुमले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव में बनाइएगा प्लीज। I am going to Islamabad. Am I going to Islamabad? Are you extravagant? ठीक है, okay, fine. सिद्रा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओपन कर दीजिए। Are you busy? Are you from Mandi Bahauddin? Okay, well, we are not. Are you going to Lahore? Okay. Are you okay? Yes, we are okay. We are good. I'm good. Okay, that's great. Now let's look at the examples. सवालिया जुमलों की जो हम बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हम सिंपल बात करेंगे तो हम कहेंगे दे आर योर रिलेटिव्स। तो हम इसको जब सवालिया बनाएंगे तो आर दे योर रिलेटिव्स? क्या शाहिद आज काम पर है?
अब देखिए शाहिद जो है वो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो इज शाहिद एट वर्क टुडे, क्या आज शाहिद काम पर है? इज शाहिद एट वर्क टुडे, क्या वो अच्छी लड़की है? इज शी अ गुड गर्ल, ठीक है। क्या आप प्यासे हैं? अब देखें, क्या आप, हमने बात की थी कि यू के साथ हमेशा जो है वो प्लूरल ही आता है, हेल्पिंग वर्ब आर। सो देखें, क्या आप प्यासे हैं? आर यू थर्स्टी? क्या तुम्हारी जेब खाली है? यस, बताएं। आर यू स्किन्ड, आपकी, क्या तुम्हारी जेब खाली है? आर यू स्किन्ड? तो देखिए कि आपके पास वोकेबलरी भी इंक्रीज हो रही है और ग्रामर सेंटेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल प्रैक्टिस अबाउट इट, और सिंपल सी हमें उर्दू में बता दिया गया है। जुमले को सवालिया बनाने के लिए यही इज आर एम को जो है वो जुमले के शुरू में ले आएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द इज आर एम। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सिद्रा, स्लाइड नंबर 8। Yes, Siddha, please. Yes, so that is all for today. That what we have done. Let's recall it together. Like we have talked about, हमने बात की है is are am की, तो is जो है वो basically यूज होता है singular ones के लिए, he she it के साथ, ठीक है। are जो है वो plurals के लिए यूज होता है, like plural कौन से, noun या pronoun जो है they, we और you। और एम ऐसा वाहिद है वो जो सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, दैट व्हाट वी हैव डन। हमने इसी तरह सेंटेंसेस सिंपल बनाने हैं, फिर उसको इंट्रोगेटिव में ले जाना है, ठीक है, कि आपको इसके सवालिया जुमले भी बनाने आते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड yes, you make your practice in your well, ने याद था कि अपनी जो है चीजें जो है समझ आई होगी, मैं उम्मीद रखती हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज है, यू कैन ड्रॉप इट देयर, सो वी विल आंसर यू फॉर दैट। सो देयर विल बी नो मोर क्यूरीज आफ्टर दैट। सो सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आप इनके क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिएगा, अगर कोई ऐसा है जो हमारे इस सेशन के रिगार्डिंग है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज लेट मी Actually, नो। I ठीक है, want to ask something. सॉरी। I'm Meghna and I want to ask something. ओके आपने जो मेघना, प्रीवियसली सेंटेंस बताया आर यू स्किन, तो उसमें ये था कि तुम्हारी जेब खाली, व्हाई आर वी नॉट यूजिंग यूर एंड वी आर यूजिंग यू? कैन यू मेक इट मी क्लियर? ओके, is your skin, can you share the slide back please, Sidra? अच्छा, वहां पे हमने वहां पे देखे ना कि सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें, क्या तुम्हारी जेब, हम यू को तो रेफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम ये कहते हैं, चीजों को यू को ना हम वाज़िया नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो जब जेब की बात आएगी तो हम उसके लिए लाइक इज यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द कंडीशन हियर। गॉट इट मेघना? Okay, Hafiz, you can give. Okay, thank you so much, Meghna. So, thank you so much, dear participants and Sidra. That was all about today's lecture. And yes, हम जो है कल इसको दोबारा जो है हम continuous के present continuous से start करेंगे, और इस RM का use जो है आप इसके लाजमी कीजिएगा। आप एक बॉक्स बनाएं जिसके ऊपर आप लिख सकें, लाइक कैटेगराइज कर सकें कि इस बेसिकली किस साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है, और एम किसके साथ यूज होता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपको कल के टेंस करने में और क्लास लेने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। और जो है आप बल्कि अगर ये चीज समझ आते हैं तो आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बहुत जल्द जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।
खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच कुशमाला एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। ओके सो आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है काइंडली उसकी प्रैक्टिस किया करें और आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी, आज का लेक्चर जो है वो थोड़ी जल्दी एंड हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वो वॉलंटियर्स हमारे जो है वो बिजी हैं। कायनात ने भी हमें ज्वाइन नहीं किया है, उसके अलावा जो है वो बाकी हमारे वॉलंटियर्स भी जो है वो आज ज्वाइन नहीं कर सके। यस, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। आप लोग जो है वो लीव कर सकते हैं। आप लोगों के साथ असाइनमेंट जो है वो शेयर कर दी जाएगी और वो असाइनमेंट अगेन उसी तरीके से मिक्स असाइनमेंट होगी जैसे हमारे पास पहली असाइनमेंट थी जिसमें इज और हैज और हैव और एम आर यूज हो रहे थे। इसी तरह की असाइनमेंट होगी जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स को फिल करना होगा इस के साथ, एम के साथ, आर के साथ। यस जना बता रही है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं। अच्छा, मैं आप सबको अलो कर देती हूँ। Allow participants to unmute unmute themselves. Okay, so अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम आप जा लोग सकते हैं। पूछ लें। जी जी हाँ Sidra, मैगना, can we go? जी Thank you so much. आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हैं। ओके सो जी सना बता रही है, आप बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है। Hope so I would be able to help you. टीचर जी जी सना पूछिए। टीचर मैंने ये पूछना था कि टीचर ने जैसे समझाया था कि इसके साथ सिंगुलर लगेगा और आर के साथ प्लूरल, तो यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करवा दें। अच्छा, बेसिकली द थिंग इज दैट ज़ैनब, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। आप लोगों ने ये याद रखना है कि एम जो है वो तो हमेशा किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। आई हमेशा किसके साथ यूज? हाँ जी, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। ठीक है, आई एम सिद्रा, मैं सिद्रा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस हैं। जब आप कोई भी बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे होते हो ना, जैसे मैं सिद्रा हूँ, वो लड़का है, मैं सिद्रा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और तो इन सारी चीजों के बारे में जब आप बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं अपने आप के बारे में बता रहे होते हो तो अच्छा, जिन लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आज के लिए बहुत बहुत ज्यादा माजरत, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। सो आप लोग जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो चीज नहीं समझ आ रही आप उसको वहां से अगेन सुन लें। लेकिन मैं आपसे अगेन दोबारा इस चीज के लिए माजरत करती हूँ। ठीक है, सो ये जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली इज एम आर की, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस। जब आप जो है वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ तो आप उसमें एम का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी और के बारे में बता रहे होते हैं कि वो लड़की है, वो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी है, तो आप उस सब के लिए क्या यूज कर रहे होते हो? इसका यूज कर रहे होते हो। ठीक है, शी इज अ गर्ल, शी इज मुस्लिम, she is big, she is tall, she is small. ठीक है, the color is black. तो ये सारी चीजें जो कि बिल्कुल सिंपल है जिसमें आप बता रहे हो किसी भी फैक्ट के बारे में। ठीक है, आप कोई भी फैक्ट बता रहे हो कि ये चीज है और ये ऐसे है, तो अब आप उसमें क्या यूज करते हो? इज, एम और आर का यूज करते हो। यस आमना, वेरी गुड। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। आमना इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन मेक सेंटेंसेस इजीली। वेरी गुड आमना। ओके, आई के साथ एम, ही, शी और एनी सिंगुलर के साथ इज, वी, दे, यू के साथ आर यूज करते हैं। वेरी गुड नशरा। शी इज वेरी प्रीटी, हाँ जी वो बहुत प्यारी है। दे आर वेरी बोरिंग, वो लोग बहुत बोरिंग हैं। दैट्स गुड। ओके आमना, वेलकम। ओके, सो ऐसी बात टीचर आपने बोला है हाँ हाँ, वी, यू, दे के साथ जो है हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स, हम बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी प्रीटी, और हम बहुत ज्यादा पोलाइट हैं, वी आर वेरी पोलाइट। ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी प्रीटी,
तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो, यू आर वेरी वी कैन से दैट पोलाइट को क्या कहते हैं हम, आई डोंट नो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यस किरण, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और आर यू फ्री, हाँ क्या तुम फ्री हो, इसके साथ भी हम यू आर, यू वी दे, और कोई भी प्लॉरल नेम होता है, कोई भी प्लॉरल चीज होती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस है, मैं ये हूँ वो है। जब हम अपने बारे में बताते हैं, किसी और के बारे में बताते हैं, तो हम उसमें इज एम आर का यूज करते हैं। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस। शी इज अ गुड गर्ल, यस आमना। शी इज माई एज, यस वो मेरी उम्र की है, वेरी गुड सरिश। आर दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड, नहीं नहीं बच्चों, अब देखो इसमें ता है ते है आता है, क्या वो वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलना उनकी आदत है, वो क्रिकेट नहीं है, ठीक है, वो लोग खुद क्रिकेट नहीं है, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो ते है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और उसके लिए आप लोग यूज करते हो डू और डज का इस्तेमाल। तो यहाँ पे आपका आएगा डू दे प्ले क्रिकेट ऑन वीकेंड, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जब भी आप आदत की बात करते हो किसी की, जिसके अंदर ता है ते है और ते है आता है, उसमें आप डू और डज का इस्तेमाल करते हो। और जिसमें आप किसी के बारे में बता रहे होते हो कि वो ये है, वो है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो इन सारे सेंटेंसेस में बेसिकली वो सेंटेंसेस जिसके आखिर में हा, हूँ और है का इस्तेमाल होता है, उसमें हम इज एम आर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो इज एम आर का सिंपल सेंटेंसेस के अंदर यूज था कि बिल्कुल सिंपली हम इज एम आर को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज एम आर का यूज सीखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा कि हम उसके अंदर वर्ब की जो, उसके अंदर हमारे पास वर्ब भी होगा। बच्चों देखो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, इज एम आर के सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी वर्ब नहीं होता, ठीक है। शी इज वेरी डेंजरस, ठीक है। आप ये डेंजरस थिंग मिर्जा, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप सेंटेंस क्या बनाना चाह रहे हो। शी इज वेरी डेंजरस थिंग, अच्छा वो एक बहुत खतरनाक चीज है, तो आप ऐसे इसके आगे थिंग मत लगाओ, आप बस थिंग जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, जब वो हम बेसिकली जब वो यूज कर रहे होते हैं लिविंग थिंग, पर मतलब वो डेंजरस थिंग नहीं आएगा यहाँ पे, शी इज वेरी डेंजरस, बस दिस इज इनफ। he is playing different game, वो different games खेल रहा है, that's good। ये present continuous का सेंटेंस है दुआली, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं, सिंपल सेंटेंसेस जो इज एम आर के होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कैसे सेंटेंसेस होते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, ये हमारे इज एम आर के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में इसका थोड़ा सा जो है वो रिवीजन सेशन भी रख लेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। So फिलहाल के लिए हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, because Zainab is very tired, so that's why we are ending this lecture right now. So okay Zainab, I came to know that you were making a sentence. Okay, so I am worried. Mirza Munir, why you are worried? She is fully dressed up. Yes, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. That's good, Sarish Gulzar. हाँ जी, ऐसे सेंटेंसेस जिसके आखिर में है, हूँ और है यूज होता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और उसमें हम इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, मिर्जा मुनीर इज वरिड, सो व्हाट कैन वी डू फॉर हिम। गाइस, तो हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, एंड नाउ यू गाइस कैन लीव। ओके, सो इंशाल्लाह कल हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, और उस प्रैक्टिस सेशन में दोनों का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी होगा, सॉरी, और सिंपल जो है वो सेंटेंसेस का भी होगा, एग्जाम के सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इंशाल्लाह ज़ैनब बता रही है, डोंट वरी, वी विल रिपीट द लेक्चर टुमारो। हम लेक्चर की रिवीजन करेंगे कल को। अल्लाह हाफिज आमना मलिक, टेक केयर। अल्लाह हाफिज दुआ, अल्लाह हाफिज हमजा, अल्लाह हाफिज मिर्जा, अल्लाह हाफिज मुसीरा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज एवरीवन।
अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्पीकिंग, कीप लर्निंग, ओके, अल्लाह हाफिज।